डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन सुनवाई। कल की हियरिंग में कोर्ट ने प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने जताई असहमति। आवारा कुत्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सॉलिसिटर जनरल बोले, नसबंदी से रैबीज नहीं रुकता, बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेज सकते। छत्तीसगढ़ के 11 पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। रायपुर से भुवनेश्वर साहू का नाम, दंतेवाड़ा में पदस्थ संजय पोचाम को तीसरी बार मिलेगा पदक। दुर्ग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी, प्रथम बटालियन ग्राउंड में हुआ फाइनल रिहर्सल। और धमतरी, कांकेर समेत 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव सहित 17 जिलों में बिजली गिरेगी। अब तक 62% कम बरसा है पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बीजापुर जिले में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर नया बस स्टैंड से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, कृषि से जुड़ी समस्याएं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, रोजगार और कृषि उपकरणों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली का उद्देश्य किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाना था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, पूरा राष्ट्रीय आह्वान पर किसान का जो मांगे हैं, कई सालों से मांग कर रहे हैं किसान, उसको लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन आज बीजापुर जिला में एसडीएम साहब को सौंपे हैं। मांगे बहुत लंबित है, किसानों के संबंधित है, जो कि हम लोग समय समय पढ़ने पर हम लोग किसान यूनियन के द्वारा पूरे देश भर में किसान माने रैली करते रहते हैं, क्योंकि किसान सब सर्वोपरि है। और दूसरा जो है ना, मांग जब तक पूरी नहीं होगा हम तो किसान रैली करते रहेंगे। संयुक्त खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी किया और 260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही नगरीय निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय स्वच्छता डॉक्यूमेंट्री लॉन्च भी की गई, जिसके माध्यम से राज्य भर के निकायों के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता कराई जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया और महापौर पूजा विधानी भी मौजूद रहीं। हमारे जो डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं श्री अरुण साव जी, उनके पूरे विभाग और जितने हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, वहाँ के सीएमओ, वहाँ के पार्षद और स्वच्छता दीदी, स्वच्छता मित्र, सबको बहुत अहम राशि की भी घोषणा किए। देश स्तर में 3 कैटेगरी में प्राइज होता है और तीनों कैटेगरी में अगर हमारा छत्तीसगढ़ का कोई भी नगरीय निकाय अगर फर्स्ट स्तर में फर्स्ट आएगा देश में तो 1 करोड़ प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से देंगे, और दूसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 50 लाख और तीसरे स्तर में फर्स्ट आएगा तो 25 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश से उनको देंगे। हमारे जो डिप्टी
बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बाइक रैली के जरिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसके उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संदेश देना था। इस रैली में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया। साथ ही वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं भी दी। धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी और गोविंदोत्सव को लेकर डोंगरगढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, मीडिया कर्मियों और नगर के प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान त्योहारी सीजन में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। प्रशासन ने नागरिकों से किसी भी अप्रिय घटना या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने की अपील भी की गई। वहीं हालिया हिंसक घटनाओं और मादक पदार्थों की बिक्री पर भी चिंता जताई गई। प्रशासन के लिए चुनौती है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। प्रतिवर्ष अनुसार आज डोंगरगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से गोविंदा उत्सव मनाया जाता है। आज एसडीएम साहब, पीआई साहब, ज्योति साहब, सारी समिति डोंगरगढ़ की यहाँ बुलाकर समिति की बैठक ली गई और सभी समितियों को यहाँ 3-4 विषय में बात हुई है कि यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से डोंगरगढ़ में शांति ढंग से गोविंदा उत्सव मनाया जाए और जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं और डोंगरगढ़ के लोग हैं, यहाँ इतना ही हमने सबसे आग्रह किया कि बहुत अच्छे ढंग से डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव मनाया जाए। आज डोंगरगढ़ थाना में स्थानीय वार्डवासियों, वार्ड पार्षदों और सभी गोविंदा उत्सव कमेटी के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। एसडीएम सर, विभागीय अधिकारी, ज्योति सर, प्रशासनिक अधिकारी सभी मौजूद थे और शहर को लेकर के, इस आयोजन को लेकर के काफी उत्साह शहर में बना हुआ है। 107वां वर्ष इस बार गोविंद उत्सव पर्व का है और 1918 में इस परंपरा की शुरुआत डोंगरगढ़ मां भुवनेश्वरी की नगरी में हुई और डोला 12 बजे से निकलता है। उसको लेकर के शहर में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के शासन प्रशासन अपने स्तर पे लगे रहते हैं। गोविंदा डोंगरगढ़ शहर में विस्तृत बृहद रूप में मनाया जाता है। उसको देख करके सभी डोंगरगढ़ के गणमान्य नागरिकों की शांति समिति की बैठक की गई और उनसे प्रशासन को यथासंभव सहयोग करने की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। प्रतिवर्ष अनुसार आज दुर्ग की खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने शासकीय कारणों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की है। पिछले 50 वर्षों से इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शासकीय कारण, चिकित्सा सुविधा और अनुकंपा नियुक्ति की मुख्य मांगें शामिल हैं। साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय को बढ़ाने की भी मांग की गई है। क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहन इसलिए काम करते हैं। मंत्री के जो भी कार्यक्रम होता है उस दिन हम लोगों को पोषण टेकर भरने के लिए बोलते हैं तो छुट्टी मिल जाता है और बाकी दिन हमारी तबीयत भी खराब रहता है तो हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलता। इस वर्ष 8 मार्च को हम लोगों को रायपुर बुलाया गया था और रायपुर बुलाया गया था तो उस समय आते आते बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारी नटपुरा सेक्टर की पूरी सहायिका कार्यकर्ता बहनें थी और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, जिला अस्पताल में। उस समय कलेक्टर भी आए और विधायक भी आए, जिला अध्यक्ष भी आए, सांसद भी आए। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली के साथ ज्ञापन देंगे आज हमारे जिला कलेक्टर को और साथ ही साथ हम लोग 1 सितंबर को भी हड़ताल करेंगे दूता में। हमारी एक सूत्रीय मांग है शासकीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग 2 अक्टूबर 1975 से लेकर आज 2 अक्टूबर आने वाला है 2025, हम लोग महिला बाल विकास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस 50 साल में हम लोग कार्यकर्ता और सहायिका मिला के 1-1 हजार भी अगर शासन बढ़ाती तो आज हमारे ख्याल से हम लोग अच्छी जिंदगी जीते।
आज हमारे ही कार्यकर्ता और सहायिका बहनें ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है, ना अपना पोषण कर पा रही है, ना अपने स्वास्थ्य का इलाज कर पा रही है। इसीलिए शासन से हम लोग विनम्र विनती करते हैं कि शासकीकरण किया जाए, क्योंकि हम सभी घर घर तिरंगा अभियान के तहत कोरबा भाजपा मंडल द्वारा एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत सीतामढ़ी चौक से हुई, जिसका नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी ने बाइक पर सवार होकर किया। ये रैली पुराना बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, CSB चौक और बुधवारी बाजार से होते हुए घंटाघर ग्राउंड पर संपन्न हुई। इस अवसर पर कोरबा नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत, मंडल अध्यक्ष योगेश मिश्रा, भाजपा पदाधिकारी और जिले के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल के तत्वाधान में कोरबा के रिजदी चौक स्थित कन्वेंशन हॉल में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर नमन एवं स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन सेवा, त्याग और जनकल्याण की मिसाल है, जो आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज पुण्यश्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण आज उनको यहाँ पर नमन करते हुए और इकट्ठा हुए हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण हुआ था और यहाँ पर है, हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के आज उनको और नमन करते हैं और उनकी जो कार्य हैं उन सबको हम लोगों ने याद किया और उनके राह पर चलने का भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रयास किया। कोरबा में जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि दौड़ की शुरुआत CSEB खेल मैदान से हुई और ट्रांसपोर्ट नगर चौक के भ्रमण के बाद वापस मैदान में सभा का रूप ले गई। सभा में गोपाल मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने पर बल देते हुए बच्चों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर, सभापति, आयुक्त, पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी, स्कूल के छात्र छात्राएं और शिक्षक भी मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व स्वतंत्रता दिवस को अमर करने के लिए, और स्वतंत्रता दिवस अमर है इस बात को हम सब अपने जहन में रखते हुए और यह सद्भावना दौड़ जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई। देश की आजादी के बाद में लगातार और देश की मजबूती के लिए हम सब खड़े हुए हैं। लगातार यह काम हो रहा है कि किस प्रकार से देश आगे बढ़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने 1947 में और विकसित भारत की कल्पना की है। आज जो ये बच्चे सामने बैठे हैं, यह सब विकसित भारत को देखने के लिए और उस सपने को पूरा होते देखने के लिए, और उनका योगदान इसमें रहेगा, हमारा भी योगदान रहेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में, और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बच्चे सब दौड़ करके आए हैं, सब थके हुए हैं। आप सबको और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और हम सब आगे इसी प्रकार आपस में समरसता का भाव रखते हुए, सद्भावना का भाव रखते हुए और देश प्रेम के और जज्बे को रख करके और आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
राजनांदगांव में चोरी की वारदातों का घटनाक्रम करने वाले एक बड़ा नेटवर्क को पकड़ा गया है। बता दें कि सुकुल बेहान से चोरी हुई मोटरसाइकिल को लेकर पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लिया। साथ ही आरोपियों ने कई अन्य जिलों से भी मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। वहीं मामले की जांच जारी है। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है मोटरसाइकिल का एक शातिर चोर गिरोह को पकड़ने में। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गोपाल वर्मा ये ठेलकाडी खैरागढ़ जिले का रहने वाला है और सकार सिंह बैस ये चिकली राजनांदगांव का रहने वाला है। इनके कब्जे से हम लोगों को 9 चोरी की गाड़ियां मिली हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा उक्त चोरी में प्रयुक्त की गई एक गाड़ी भी इसमें जब्त की गई है। इन गाड़ियों की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है और ये अलग अलग जगह से चोरी की गई थी, जिनमें जो अभी तक हमारी जानकारी में जो रिपोर्ट्स आई हैं, थाना लालबाग, डोंगरगांव, बसंतपुर, राजनांदगांव जिले से चोरी हुई गाड़ियों की रिपोर्ट थी और साथ ही बालोद और दुर्ग जिले से चोरी हुई गाड़ियां भी इसमें शामिल है। संबंधित जो गाड़ी मालिक हैं उनको भी संपर्क किया जा रहा है और संबंधित थानों में भी सूचना दी जा रही है और अभी भी इस केस में और गाड़ियां भी रिकवर होने की और लोगों की गिरफ्तारी होने की भी संभावना है। विवेचना अभी इस केस में जारी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिले भर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं पीटीएस ग्राउंड में परेड का अंतिम रिहर्सल आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस जवानों ने मार्च पास, फायरिंग, कदमताल सहित अन्य अभ्यास प्रस्तुत किए। इस दौरान रिहर्सल में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सीईओ मौजूद रहे, जिन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद स्कूली बच्चों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बताया गया है कि इस बार झंडारोहण प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के हाथों होगा। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, अतिथि आगमन और बच्चों की सहभागिता को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लेकर आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के इस मैदान पर तालीम हुई है, रिहर्सल हुई है और इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम होगा और उसके संबंध में तैयारी है। इस बार हमने यही हमेशा केवल राजनांदगांव शहर से बच्चे यहाँ परफॉर्म करते थे। इस बार डोंगरगांव और डोंगरगढ़ से के विकास खंडों से भी बच्चे आकर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे और इस अवसर पर शहीद परिवारों का भी सम्मान होगा और जो अधिकारी कर्मचारी जो अपने विभागों में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मान पत्र दिया जाएगा। पूरे जिले को हाईलाइट पे रखा गया है। हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें लगातार एरिया डोमिनेशन और सरहदी जो हमारी फोर्सेस हैं महाराष्ट्र के और सरहदी जिलों की मोला, मानपुर, खैरागढ़, इन सब के साथ में हम लोग जॉइंट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा जो हमारे मुख्य स्थल हैं, शहर हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, उनकी डिमाइनिंग कराई जा रही है। बीडीएस टीम से उसकी चेकिंग कराई जा रही है। सभी बाहरी व्यक्तियों की बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग प्लान की गई है। लगातार चेकिंग हो रही है ताकि जो पूरा शहर है वो एक सुरक्षित तरीके से 15 अगस्त मना सके। साथ ही साथ परेड की भी तैयारियों का जायजा लिया गया है। बहुत अच्छी परेड सभी जितने जवान हैं और जितने बच्चे उनके द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है और 15 अगस्त को भी बहुत अच्छी परेड यहाँ पे पीटीएस ग्राउंड में की जाएगी। स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस से पहले बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से जय स्तंभ चौक में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर के विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों ने दौड़ में भाग लेकर देशभक्ति और सद्भावना का संदेश दिया। दौड़ जय स्तंभ चौक से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समापन स्थल तक पहुंची। मंची कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और विधायक दीपेश साहू ने स्वतंत्रता व स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होने की सबसे अपील की।
आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया था और इसमें सम्मानित बेमेतरा विधायक, समस्त जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में नागरिक और बच्चे उपस्थित थे। स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हर साल होता है। शाम को हमारी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम है, वो भी जयस्तंभ चौक पे है और कल जिला स्तरीय कार्यक्रम बेसिक स्कूल ग्राउंड में है। मैं सभी जिले वासियों को आप सबके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का निमंत्रण देता हूं और सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।